नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद ही कड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिन से जो क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, जो जातिवाद की राजनीति हो रही है, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला कड़ा संदेश आया है। उन्होंने कहा है, वो बेहद ही सख्त लहजे में कह देना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर आम उत्तराखंडी ही क्यों ना हो, उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। और आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा में दिए गए बयान के बाद क्षेत्रवाद और जातिवाद को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और इस राजनीतिक घमासान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पहला सख्त बयान आया है। मुख्यमंत्री धामी के इस कड़े संदेश के बहुत से मायने हैं। पहली बात तो यही माना जा रहा है, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल पर आने वाले समय में कोई बड़ी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा में दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिन से क्या हुआ, इस पर नजर डाले तो कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके अपने मायने हैं। पहली बात, बीजेपी के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में कई दिन बाद अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जो वीडियो मैंने देखा और सुना वह पूरी तरीके से आपत्तिजनक था। प्रेमचंद अग्रवाल हमारे संसदीय कार्य मंत्री है, वे विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में उनसे इस प्रकार की भाषा और आचरण की उम्मीद नहीं की जानी थी। इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद हरीश रावत लगातार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल को लेकर अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिख रहे हैं। उन्होंने भी हालांकि 1-2 दिन बाद लिखना शुरू किया, लेकिन वो लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का सार्वजनिक जीवन में जो इतनी मन के अंदर इतना कलुष हो, इतनी घृणा पालते हों कि किसी एक कम्युनिटी के लिए आप जो है साले शब्द का अपमानजनक तरीके से, साला शब्द तो प्यारा शब्द भी है, लेकिन आप अपमानजनक तरीके से आपके मन का जो कलुष है, जो घृणा है, गुस्सा है, वो उन शब्दों में झलक रहा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया, जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के पद पर है तब तक कार्य मंत्रणा की बैठक में वह नहीं जाएंगे। समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, मैंने एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूँ। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, मैं कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा भी नहीं। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला और गणेश गोदियाल तो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे, हर दिन कोई ना कोई वीडियो जारी कर रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने माफी मांगी। इसके बाद भी कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं से इस मामले में गंभीर चूक हुई है। जब ऋषिकेश में नगर निगम चुनाव चल रहे थे तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का उस वक्त एक बयान वायरल हुआ था। वो वहां पर प्रचार में गए थे, चुनाव प्रचार में। सुबोध उनियाल से राजनीतिक तौर पर उस वक्त बड़ी चूक हुई थी। निर्दलीय जो उम्मीदवार वहां पर लड़ रहे थे, कांग्रेस के बागी दिनेश चंद्र मास्टर जी, और उनको जो समर्थन कर रहे थे बॉबी पवार और मोहित डिमरी, ये लोग ऋषिकेश में मेयर के चुनाव को पहाड़ वर्सेस मैदान के मुद्दे पर लड़ रहे थे। सुबोध उनियाल का उस वक्त दिया गया बयान राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाला बयान था। सुबोध उनियाल ने कह दिया, उत्तराखंड में बहुत से लोग बाहर से आए हैं। उनियाल
जो लोग हैं वो बिहार से आए हैं और कई अन्य जातियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आई है। ऋषिकेश मेयर का चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी एकजुट होकर लड़ी, जमीनी समीकरणों को साध कर लड़ी, आरएसएस साथ खड़ा रहा, पीछे से समीकरण साधे गए, पूरी जान लगाई गई, तब जाकर जीत मिली, वो भी बहुत ही कम मार्जिन से। सुबोध उनियाल वो उस लाइन पर बयान दे रहे थे जिस लाइन पर विरोधी चुनाव लड़ रहे। राजनीति में कब कहां पर कितना बोलना है इसका बड़ा महत्व होता है, लेकिन सुबोध उनियाल अक्सर कहीं पर कुछ भी बोल देते हैं। निकाय चुनाव के दौरान कोर्ट द्वार में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के महिला होने पर ही टिप्पणी कर दी। उन्होंने कह दिया लगता है कोई कांग्रेस को पुरुष नहीं मिला इसीलिए महिला को टिकट दे दिया। कोर्ट द्वार में कांग्रेस का संगठन आपसी लड़ाई में इतने गहरे तक उलझा हुआ था कि वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस के संगठन के दो भाग बनते हुए दिख रहे थे। जो कांग्रेस के ताकतवर नेता है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ में उस तरीके से खड़े हुए नहीं थे। परिणाम आने के बाद ये खुलकर सामने भी आ गया। यदि कोर्ट द्वार में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ जाती तो बीजेपी को यह बयान भारी पड़ सकता था। अब सुबोध उनियाल उस वक्त जब उत्तराखंड में क्षेत्रवाद और पहाड़ी और गैर पहाड़ी के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, एक बार फिर से ऐसे समय में मीडिया के सामने आकर अपने बयान को दोहरा दे रहे जो ऋषिकेश में उन्होंने दिया था। मैंने राजनीति के गिरते हुए मूल्यों को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि मेरे परिवार से भविष्य में कोई राजनीति नहीं करेगा। और जिस तरह से समय मेयर का चुनाव ऋषिकेश में था, तो जिस तरह ऋषिकेश में कुछ लोगों ने एक माहौल को बिगाड़ने के लिए मैदान पर हल्की बात करने की शुरू की थी, तो मैंने उस समय कहा था कि भाई देखिए, हमारे राज्य के निवासी योगी जी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य की खड़कवाल लखनऊ की मेयर है, हेमचंद्र बहुगुणा जी ने इलाहाबाद से राजनीति की, नारायण दत्त जी लखनऊ से सांसद रहे, इसके अलावा रीता बहुगुणा सांसद रही इलाहाबाद से, इसके साथ साथ जो मैंदोला हैं वो चौथी बार के इंदौर से विधायक हैं, मैठानी कानपुर शहर के विधायक हैं, मैंने स्वयं इलाहाबाद से राजनीति की शुरुआत की। तो ये ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, और उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को उत्तराखंड में उत्तराखंडी होने के कारण राजनीति करने का अधिकार है। और ये भी कहा कि हम सब लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हों, जनजाति के लोग ही यहाँ के वास्तविक असली यहाँ के मूल निवासी है, बाकी लोग कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। तो उसी के बारे में हमने कहा था, हम लोग बिहार से आए हैं, ऑलमोस्ट सारे ठाकुर राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं, कुछ साउथ से आए हैं। तो ये तो यहाँ के इतिहास में अगर आप जाइए, इतिहास पढ़ लीजिए, जो गढ़वाल का इतिहास में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको लेकर के राजनीतिक जो लोग राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस वक्त राज्य में क्षेत्रवाद के मुद्दे पर राजनीति चरम पर है, उस वक्त ऐसा बयान देना सुबोध उनियाल को लेकर यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उनको राजनीतिक समझ कितनी है, कब क्या बोलना है यह उनको कितना पता है। राजनीति में यह बड़ा मायने रखता है कि कब क्या कहा गया, कब क्या बोला गया, उसके मतलब क्या निकलते हैं, किस वातावरण में कौन सी बात कही गई है। सुबोध उनियाल के बयान पर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिख ही दिया है। हरीश रावत ने लिखा है, उत्तराखंड के कुछ नेताओं में होड़ लगी है यह बताने की उनके पूर्वज मूलतः भारत के किस हिस्से के रहने वाले थे और आज उन्हें उस हिस्से में किस नाम से संबोधित किया जाता है। लगता है मेरे उन दोस्तों को इस हिमालयी भूभाग द्वारा दिया गया नामकरण और जाति बोध पसंद नहीं आ रहा है या उनमें हीन भावना पैदा कर रहा है, यह हरीश रावत ने लिखा है। सुबोध उनियाल कह रहे हैं राजनीति के गिरते मूल्य को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है वो अपने परिवार से किसी अन्य को राजनीति में अब आगे नहीं लाएंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है वो अपने परिवार की अगली पीढ़ी को राजनीति में लाएंगे या नहीं लाएंगे, सवाल यह है राजनीति में किस विषय पर कब बोलना है और कब चुप रह जाना है। सवाल तो और भी बहुत से है। सवाल तो यह भी उठ रहा है, कांग्रेस के विधायक खुद ही इस मामले को लेकर चिंतित भी दिख रहे हैं। वो एक तरफ आक्रामक है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं बीजेपी इस माहौल का राजनीतिक लाभ उठा सकती है।
अब मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रवाद और जातिवाद पर बयानबाजी करने वालों को लेकर कड़ा संदेश जारी कर दिया है। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि यह जो घमासान क्षेत्रवाद और जातिवाद पर मचा हुआ है, उत्तराखंड में यह समाप्त होता हुआ दिखेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।